हम वैसे बात करते हैं कि जनाब पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बहुत ट्रिकी भी है, चैलेंजिंग भी है, उसके अपने प्लस भी हैं और माइनसेस भी हैं। सेम गोस फॉर नेवी एज वेल कि इंडिया का अलग एक मामला है, यानी हम क्या पानियों के एतबार से भी स्ट्रेटेजिकली ऐसी जगह पे लोकेटेड है जो कि बहुत ट्रिकी है, जिसके अपने मुज़मिरात या फवाइद हो सकते हैं? दिस वेरी थॉटफुल क्वेश्चन। अच्छा, ये जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जिस तरह हम कहते हैं, पाकिस्तान इज प्लेस्ड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 सिविलाइजेशंस, मिडिल ईस्ट एंड सेंट्रल एशियन रिपब्लिक एंड साउथ एशिया। उसके अलावा लॉट ऑफ इकोनॉमिक वर्ल्ड, दुनिया का चौथा हिस्सा जो हाइड्रोकार्बन्स का है वो इस रीजन में है। 21 मिलियन टन डेली, 21 मिलियन टन बैरल्स ऑफ ऑयल, 21 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल यहाँ से गुजरता है हमारे स्टेट ऑफ होर्मुज़, जो कि 25% है, 25 से 30%। अच्छा। LNG इज अबाउट 1/3। तो ये बड़ा सेंसिटिव इलाका है, सही है। अगर इसको उस सेंस में देखें तो बहुत फायदे हैं इसके। ऑफ कोर्स अभी जैसे सीपैक आ रहा है, गवादर पोर्ट की एक सिग्निफिकेंस है, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है। सही है। चाइनीज उसी को इंशाल्लाह हमारे साथ मिलके दे विल बोल्स्टर दिस एंड इट विल गेट ऑपरेशनलाइज सून, और इसके दोनों के लिए फायदेमंद होगी। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के लिए जो सबसे शॉर्टेस्ट रूट है वो यही है, गवादर के थ्रू है, समंदर का जो शॉर्टेस्ट रूट है। ठीक है। बट दीज आर दी गुड पॉइंट्स। हाँ। तो जैसे मैं आपसे कह रहा था कि ये मोहल्ला इतना अच्छा भी नहीं है। सही, इसके अपने चैलेंजेस भी हैं। इसके अपने बहुत चैलेंजेस हैं, और चैलेंजेस तो इसके बहुत सारे स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ट्रू एग्जांपल ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिज्म जो अभी हम आज की तारीख में देख रहे हैं, तो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम तो अगर आप मुझसे पूछेंगे एज ए लेमैन तो बिल्कुल फेल्ड है। हाँ। इतनी शेमलेस एट्रोसिटीज गाजा में, इससे बड़ा जेनोसाइड इतना शेमलेस तरीके से जो हो रहा है, वेयर इज द इंटरनेशनल ऑर्डर? हाँ, सही। दे आर क्वाइट बिल्कुल ऐसे सेम एंड इवन मोर इंटेंसिटी, या उसकी एक्सटेंट कह लें। कश्मीर में कितने सालों से एट्रोसिटीज हो रही हैं, ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही हैं। तो ये रियलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है ना वो बड़ा प्रूवन टेस्टेड कॉन्सेप्ट है, जिसमें अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक दे से इंटरेस्ट इज डिफाइंड बाय पावर। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इस सारे कॉन्सेप्ट को मेरे ख्याल में जो मैंने जितना थोड़ा बहुत पढ़ा है, कायदे आज़म हमारे जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनान ने इसको हम सबसे बेहतर समझा। ओके। तो इन हिज फर्स्ट विजिट टू पाकिस्तान नेवी ऑन 11 जनवरी 1948, ओके, PNS दिलावर इधर कराची में हमारी यूनिट है, तो उन्होंने एक स्पीच की काफ़ी लंबी और बहुत अच्छी। हाँ। उसमें ही मेड 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला तो उन्होंने ये कहा कि वीकनेस एंड डिफेंसलेसनेस इट इनवाइट्स एग्रेशन। तो आप कमजोर हैं तो आपकी कोई जिंदगी नहीं है। और उन्होंने कहा हाउ कैन यू ओवरकम दिस? यू कैन ओवरकम दिस ओनली बाय गेटिंग स्ट्रांग। सही। अच्छा, बट एट द सेम टाइम ही वाज वेरी वाइज, परहैप्स द वाइजेस्ट इन आवर हिस्ट्री। उनको पता था ग्राउंड रियलिटीज का भी, तो उन्होंने कहा स्ट्रांग डज नॉट मीन यू हैव टू बी बिग। ओके। सो ही आल्सो एम्फसाइज्ड to the Navy and the armed forces at that time and to the nation that you have to cater for the smallness of your size with courage and selfless devotion. क्या बात। So, अच्छा, अब ये जो चीज़ें हैं, मेरी एक तालिब इल्म की हैसियत से 40 साल इधर नेवी में काम करके मेरे ख्याल में दिस इज सेंट्रल टू आवर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, आवर मिलिट्री स्ट्रेटजी, और इसी पे तीनों अफवाज ने काम किया है। हमें किसी के साथ आर्म्स रेस में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें रिसोर्सेज कम हैं, फिजिकल स्पेस हमेशा कम होती है, उसी के अंदर रहते हुए अच्छी चीज़ें खरीदें, कम खरीदें, वी कॉल इट फोर्स मल्टीप्लायर्स। उसके बाद इंडिजिनस एफर्ट्स बहुत चलती रहीं, तीनों आर्म्ड फोर्सेस की, नेवी की भी, और एक साइजेबल और क्रेडिबल कन्वेंशनल डिटरेंस कैपेबिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह तीनों आर्म्ड फोर्सेस, नेवी ऑल्सो इंक्लूडेड, वी कंटिन्यू टू मेंटेन। मेरी इस हवाले से ज़ाती तौर पे भी कुछ सरबराहान मुमलिकत से बातें हुई हैं, वैसे हम पढ़ते हैं दुनिया के बहुत सारे ममालिक में हम जाते हैं तो हम देखते भी हैं कि वहाँ की मईशत में टूरिज़्म बड़ा कलीदी किरदार अदा करता है, सियाहत। क्या मैरीटाइम टूरिज़्म में भी इतना पोटेंशियल है कि वो आपकी इकोनॉमी में एक अच्छा तगड़ा किरदार अदा कर सके? इस मैरीटाइम टूरिज़्म में हमारी सोच से ज़्यादा का पोटेंशियल है। अगर आप कोस्टल एरियाज में, I will invite you to go and see the beaches which we have. मैंने बाहर के ममालिक में भी देखी हैं। आप यकीन करें वसीम कि हमारे जैसी बीचेस, yes, कोस्ट के साथ साथ अगर आप चलते जाएं, इससे बेहतर बीचेस कहीं नहीं।
Somehow, unfortunately, we have not been able to, invest into that field. इसके अंदर पोटेंशियल भी इंतहा है, लेकिन आपने एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। यस, ऑफ कोर्स सिक्योरिटी तो आर्म फोर्सेस, नेवी, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू डू, बट देन देयर हैज टू बी अ सिस्टमैटिक मैकेनिज्म जिसमें आप इन्वेस्टमेंट भी लेके आएंगे, जिसमें आप मार्केटिंग भी करेंगे, जिसमें लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे ये बीच है, ये आपकी वाटर स्पोर्ट्स हैं, ये आपकी फिशिंग की, डाइविंग की, डीप सी डाइविंग लोगों ने रखी हुई इतनी, तो पोटेंशियल बेइंतहा है। ब्लू इकोनॉमी का ये बड़ा एक फोर फ्रंट पे, दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ द ब्लू इकोनॉमी वर्ल्ड वाइड। सही है। सो इज द केस विद और कई लेवल्स पे फिर इसका फायदा है ना, कि यानी दुनिया के कई ममालिक में हमारा इंट्रोडक्शन ही उन ममालिक का ये है कि हम वहाँ पे टूरिज्म के लिए गए हैं जनाब, और हम इसलिए हम उस मुल्क को जानते हैं। तो अगर आपके मुल्क में टूरिज्म की अच्छी फैसिलिटीज है तो बहुत सारे ममालिक के लिए पाकिस्तान का तारुफ ही वो होगा, फिर आपका इंप्रेशन पूरी दुनिया में अच्छा जाता है, ब्रांडिंग होती है, पैसे तो आते ही हैं, लेकिन कई सतहों पर बहुत सारा फायदा है ना। आपका एक सॉफ्ट इमेज प्रोजेक्ट करता है प्रिसाइसली, जिसके लिए हम वैसे इतना काम कर रहे होते हैं। डिस्पाइट एनीथिंग एल्स, आप ये देखें नॉर्दर्न एरियाज में हमने थोड़ी एफर्ट की है, थोड़ा सा उसमें इन्वेस्टमेंट भी हुई है, तो लोग उधर जाते हैं irrespective of everything else, और वही आपका सॉफ्ट इमेज बनते हैं। बिल्कुल सही। तो आई थिंक दिस इज स्ट्रेटेजिकली आल्सो इम्पोर्टेंट, और कोस्टल टूरिज्म इज अ वेरी वेरी रिनाउंड सेक्टर जिसके अंदर बहुत पोटेंशियल है और हमें करना चाहिए इसके अंदर। तो कई हवालों से बहुत फायदा होगा। टुवर्ड्स द एंड जहाँ से हमने इस प्रोग्राम का भी आगाज किया था, अभी हम यहाँ बैठे हैं, मेरे अकब में ये बाबर लिखा हुआ है, ये शिप है PNS बाबर, और साथ एक और शिप खड़ा है हुनैन, अगर मैं सही इस नाम लेना तो। और अभी 6 सितंबर को मैं खुद भी उस तकरीब में था कि जहाँ पर नेवल चीफ भी थे, सदर पाकिस्तान भी थे, और ये इन 2 जहाज़ों की इंडक्शन हुई, जिसमें से हम एक जहाज़ पर अभी यहाँ पे बैठे हैं। इसलिए मैं कह भी रहा था अपनी नौयत का एक अलग मुनफरिद प्रोग्राम इसलिए भी कि ये शिप पर एक टॉक शो हो रहा है। तो थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताएंगे कि ये क्या, इस शिप के बारे में बताएंगे अगेन एज ए लेमैन। हाँ जी, लेमैन मैं बताता हूँ। ये एक तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ब्रांड न्यू शिप है, सही, दोनों। ये शिप जो है बाबर, ये मिल्जिम क्लास शिप है, ठीक है। टर्की के साथ कोलैबोरेशन में हमने 4 शिप्स का कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है, 2018 में। स्टेट ऑफ द आर्ट, मॉडर्न, लॉट ऑफ फायर पावर इन दिस शिप। इसकी जो कॉम्बैट या जंग लड़ने की सलाहियत है वो बड़ी एक्सपोनेंशियल है। ओके। ये एक नई टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस किया हमने, जिसमें वर्टिकल लॉन्चर्स का फायदा ये होता है कि आपके मिसाइल, ये जहाज आप देख रहे हैं बड़ा छोटा सा है, हाँ। तो इसके ऊपर मिसाइल कितने लग जाएंगे, 2, 3, 4, लेकिन वर्टिकल लॉन्चर जब आप लगाते हैं यू कैन हैव मच मोर नंबर ऑफ मिसाइल्स एज यू विल सी। फिर डिफरेंट टाइप के मिसाइल्स आप इसमें रख सकते हैं। फिर इसके ऊपर जो पुराने जहाज हमारे कहीं आपको नजर आएंगे तो उसके ऊपर बहुत सारे एंटीनास, लॉन्चर्स बाहर निकले हुए, जी, तो स्टेल्थ बड़ी कम हो जाती है उनकी, ठीक है। इसकी स्टेल्थ बहुत अच्छी है। ओके। तो नंबर ऑफ एडवांटेजेस। उसके अलावा इसके अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न रेडार्स, इक्विपमेंट, तीनों वॉरफेयर डोमेन्स के, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, सरफेस टू सबमरीन, उनके वेपन, सेंसर्स। मैं इतना कहूंगा कि उतने ही अच्छे या बुरे जितना किसी भी मॉडर्न नेवी के। अच्छा। तो इट्स अक्रॉस द बोर्ड, तकाबुल किया था एनीबॉडी, आई विल से, आई विल क्लेम एनीबॉडी। सेम गोस फॉर हुनैन। नहीं, हुनैन का थोड़ा डिफरेंट है, मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, ये 4 जहाजों का कॉन्ट्रैक्ट टर्किश के साथ कोलैबोरेशन में हमने किया था। 2 वहां बनने, ये वहां से बन के आया है, 2 यहाँ बन रहे हैं। इसके साथ साथ हमने इसके डिजाइन प्रोप्राइटरी राइट्स एक्वायर कर लिए कर्टसी ऑफ आवर टर्किश ब्रदर्स एट नो एडिशनल कॉस्ट। ओके। Which means कि we have now the right to replicate and make more ships of this type। और उसमें से पहले जहाज पे 5वां जो कह लें आप, उस पे काम शुरू भी हो गया हुआ है। उसको हमने नाम गालिबन दिया है फर्स्ट जिना क्लास फ्रिगेट का। ठीक। तो ये एक बहुत अच्छी कैपेबिलिटी जिसका बाद में एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी अच्छा बन सकता है, बिकॉज हमारे पास लीगल राइट्स हैं इसको पहली दफा बनाने के। अच्छा, जो वो दूसरा जहाज है हुनैन, वो मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस के लिए, जितने ऑपरेशंस का मैंने जिक्र किया, जिसमें अभी इनमें से एक इसी टाइप का जहाज यरमूक पहले से हमारे 9 मई को उसने इवैक्यूएशंस की हैं समंदर में। अच्छा। कोई 15 से 20 ईरानी एक फिशिंग बोट थी जिस पे शायद आग लग गई थी या कोई डिजास्टर हुआ, तो वहां से रिट्रीव करके तो ये जहाज तमाम अदर देन वॉर ऑपरेशंस के लिए भी बहुत वेल सूटेड है, जो दूसरे वाले हैं। ये हमने नेदरलैंड के साथ कोलैबोरेशन से बनाए हैं। 2 पहले आ चुके हैं, तीसरा ये है, चौथा इंशाल्लाह अगले साल आएगा। अच्छा, इन जहाज़ों की एक खास खूबी ये है कि इसके अंदर हमने कन्वेंशनल, बिकॉज हम, जिस तरह मैंने कहा ना, कायद आज़म ने भी कहा कि स्मॉलनेस को कवर करना है, तो हम एक
चीज़ से ज़्यादा काम लेते हैं। तो ये काम ये सारे करेगा। इसके साथ इसके ऊपर मिसाइल्स भी लग गए हैं इंडिजिनस, और भी वेपन्स लग रहे हैं। तो जब जंग होगी तो इंशाल्लाह ये जंग में भी उतना ही अच्छा या बुरा पिच इन करेगा जिस तरह बाकी करता जितना होगा। राइट। तो अच्छा, इन जहाज़ों की मैं आपको बस एक विदाउट कोटिंग फिगर्स बताता चलूँगा। इसके अंदर डिज़ाइन में, ये जो हुनैन वाली टाइप के हैं, इसके डिज़ाइन और इसकी कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन ओवरसाइट में काफ़ी काम किया नेवी ने। इसकी कॉस्ट एज एन एवरेज आप यूँ समझ लें कि अगर तकरीबन 60% सेविंग, कॉस्ट सेविंग हमारी हुई है। अच्छा। तो अगर 100 रुपए का ऐसा जहाज़ बाहर मिलता है इस कैपेबिलिटी का, तो हमें 33 का। 40 में। अच्छा, वाह क्या बात। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आई एम रियली ग्रेटफुल एंड ऑनर्ड।